अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है, मैं अधिवक्ता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित की गई? आज विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी जी को पत्रकार वार्ता करनी थी और कुछ नए तथ्यों को समाज के सामने आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रखना था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं उनका अधिवक्ता होने के नाते उनकी तरफ से उनकी बात रख रहा हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी गई थी? पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक तो जो हमारे मंदिर बने हुए हैं थे, जिनको आक्रांताओं ने तोड़ करके मस्जिदें बना दी, वह मस्जिद मुस्लिम रीत नीति और सिद्धांतों से भी वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ बनारस में और ठट्टा में जितने मंदिर थे वो लगभग तोड़ दिए गए। लेकिन औरंगजेब ने कहीं ये आदेश नहीं दिया कि मंदिरों को तोड़ करके उन पर मस्जिदें तामीर करा दी जाए। अर्थात औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, मस्जिद बनाने का आदेश नहीं दिया। जिसको हमारे मुस्लिम बंधु बार बार कहते हैं कि औरंगजेब वहाँ भारत का उस समय शासक था, वह यहाँ का बादशाह था, उसने मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। तो मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। ऐतिहासिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और साहित्यिक आधार पर जो समकालीन ब्रिटिश और मुस्लिम इतिहासकार थे, जो भारतीय धार्मिक लोग थे उस जमाने में, उनके लिखे हुए ग्रंथों में भी यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने उन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर मस्जिद बनाने का कोई आदेश दिया था। और चूंकि परम पूज्य मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं और हम लोग के भी पूज्य हैं, उनके द्वारा कभी भी इस तरह की जमीन पर मस्जिद बनाने के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया। अब तक की सुनवाई में क्या फैसला आया है? जी देखिए, अभी तक जो सुनवाई हुई माननीय न्यायालय में, उसमें एक जो सबसे बड़ी सफलता मिली कि जो कांग्रेस की सरकार ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा करके जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया और हिंदुओं के धर्म स्थल पर कब्जा करवाने का प्रयास किया, उस पर माननीय न्यायालय ने एक कड़ा जवाब कांग्रेस के उस कानून को पर चर्चा करते हुए दिया कि जो मंदिर 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं, जो रचनाएं और वहाँ पर जहाँ पर पूजा पाठ होते रहे हैं उसके पूर्व में, उन जगहों के धार्मिक जो रचनाएं और वहाँ पर जहाँ पर पूजा पाठ होते रहे हैं उसके पूर्व में, उन जगहों के धार्मिक चरित्र के निर्धारण पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई रोक नहीं है। इसलिए यह मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, यह मुकदमा चलेगा। महंत कुलपति तिवारी जी की तरफ से एक मुकदमा दाखिल है माननीय न्यायालय में कि बाबा विश्वनाथ जो वहाँ पर विराजमान है, उनके पूजा पाठ राग भोग की जिम्मेदारी महंत जी के परिवार को दी जाए। तो इस तर्क पर उनका यह कहना आधारित है कि विगत कई 100 वर्षों से बाबा विश्वनाथ की पूजा करने का जो विशेष तरीका है, जो विशेष मंत्र है, जो विशेष आराधना पद्धति है, वह महंत जी का परिवार जानता है। महंत जी को वो जो पद्धति है वह विरासत में मिली हुई है। इस नाते वो सबसे योग्य व्यक्ति हैं कि उनको ही पूजा का अधिकार प्रथम दृष्टया दिया जाए और उनके माध्यम से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को पूजा का अधिकार, जो बाबा विराजमान है, जो जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, वह हमारे अभिमुक्तेश्वर का मंदिर है, उस जगह को पर बाबा की पूजा का अधिकार दिया जाए। तो क्या लगता है कि मंदिर वहाँ पे बन पाएगा? देखिए, मंदिर तो वहाँ है क्योंकि इस्लामिक वहाँ पे मस्जिद है, इस्लामिक रीति नीति सिद्धांत और परम पूज्य मोहम्मद साहब के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार वहाँ पर मस्जिद कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि मस्जिद बनाने के जो मानक हैं, जो परम पूज्य मोहम्मद साहब ने जो मानक बताए हैं, उस मानक के विपरीत। और चूंकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था कि उस जगह पर मस्जिद बना दी जाए। और अगर मुस्लिम भाई एक भी कोई उस समय के राजा का आदेश या औरंगजेब का आदेश दिखा दे तो मैं उनकी बात मान लूंगा, लेकिन औरंगजेब ने कभी नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद
बना दी जाए, उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। चूंकि औरंगजेब बादशाह था, उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। फिर कालांतर में हिंदुओं ने प्रयास करके जहाँ जहाँ तोड़े गए, वहाँ जहाँ वह बनवा सका वहाँ बनवाया। लेकिन जहाँ पर मुगल आक्रांताओं के जाने के बाद स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने जबरदस्ती हिंदुओं की भावनाओं के विपरीत ज्ञानवापी का हमारा मंदिर है, वह जो मंदिर है वह जिस शैली पर बना हुआ है, जिस भारतीय मंदिरों के निर्माण की जो शैली है, उस शैली पर ही वह मंदिर बना हुआ है। और पूरा का पूरा जो मंदिर है, या तो आप ज्ञानवापी मंदिर की बात करिए, या तो आप बिंदु माधव मंदिर की बात करिए, या तो विश्वेश्वर मंदिर की बात करिए, जिन भी मंदिरों को तोड़ा गया है, बड़े मंदिर हमारे हैं, हमारे यहाँ मंदिरों को बनाने का भी एक विज्ञान है। उस विज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर मंदिरों का निर्माण हमारे यहाँ होता रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मंदिर जो ज्ञानवापी में हमारे अभिमुक्तेश्वर विराजमान है, उस मंदिर की रचना आप देखेंगे तो वह सर्वतोभद्र शैली में बना हुआ मंदिर है। वो जो मंदिर का पूरा परकोटा है, उसकी पूरी नीचे की जमीन की डिजाइन है, वो सब कुछ सर्वतोभद्र शैली में है। जो हमारे यहाँ मंदिर के निर्माण का भी एक विज्ञान है, एक पुराण है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ मंदिरों के निर्माण किए जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं। ऊर्जा जो अपरिमित ऊर्जा से आपको संपर्क कराती है, वहाँ पर अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। और आज के समय में जो विज्ञान है, वह भी जिस ऊर्जा की बात करता है कि वह ऊर्जा नक्षत्रों में है, उन नक्षत्रों की ऊर्जा को उस रचना के आधार पर जमीन पर भी महसूस किया जा सकता है। ये वही है। जैसे अब ये जो मंदिर है हमारा ज्ञानवापी मस्जिद वाला जो वो है, तो वो सर्वतोभद्र शैली में बना हुआ है। जेम्स प्रिंसेप ने जो एक नक्शा बनाया था, जो वर्तमान समय में नक्शा आपको दिखता है विश्वनाथ मंदिर का जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, वह जेम्स प्रिंसेप ने जब नक्शा बनाया, उसके पहले नारायण भट्ट ने टोडरमल के मदद से, जो औरंगजेब जो अकबर के दरबारी थे टोडरमल, उनकी मदद से वह मंदिर बनाया था नारायण भट्ट जी ने। नारायण भट्ट के उसी शैली का अनुकरण करके